हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करिए जिस अड्डा पर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जो 25 जुलाई यानी कि आज जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था फेस्टिवल से कि जो नुआखाई त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उसके बाद पूछेगा रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। रज पर्व तो ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। जितने भी हमें एक्स्ट्रा फैक्ट लिखेंगे आप उसे भी याद करते जाइएगा। उसके बाद धानु जात्रा, धानु जात्रा ये भी कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। तो तीनों को याद रखिएगा, नोवाखाई, रज पर्व, धानु जात्रा, ये तीनों उड़ीसा में मनाया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। ये क्वेश्चन पूछा था, इससे पहले भूटान की राजधानी पूछा था। तो भूटान की राजधानी सबको पता होगा क्या? थिम्पू। और आज पूछा था अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। क्या? काबुल। इस बात को आप याद रखिएगा। अफगानिस्तान देश का नाम अभी चेंज कर दिया गया हाल ही में। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका नया नाम क्या है अफगानिस्तान देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन कम से कम 3-4 शिफ्ट में पूछे हैं। ये क्वेश्चन अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा। ये प्रियंका चोपड़ा की ऑटोबायोग्राफी है अनफिनिश्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि किस गुप्त शासक के द्वारा कविराज की उपाधि धारण की गई थी। तो बता दें गुप्त वंश के शासक थे मतलब समुद्रगुप्त, जिनके द्वारा कविराज की उपाधि धारण की गई थी। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और कविराज की उपाधि इन्होंने ही धारण किए थे। कौन? समुद्रगुप्त। ये वीणा वादक थी, वीणा बजाते थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में तो हुआ नहीं, 2021 में हुआ था। भारत ने किस खेल में कोई भी मेडल नहीं जीता था। ऑप्शन में वहाँ दिया था महिला हॉकी टीम। इनके द्वारा एक भी मेडल नहीं जीता गया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अब भारत कुल 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था, 3 ब्रोंज था, है ना। 1 गोल्ड को नीरज चोपड़ा जीते थे। इस बात को आप याद रखिएगा। 2 सिल्वर कौन कौन जीते थे? रवि दहिया, उसके बाद एक मीराबाई चानू। नेक्स्ट आपका पूछा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। बता दें 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश के बाद कौन सा वंश का स्थापना किया गया था। तो दिल्ली सल्तनत के बाद सैयद वंश के बाद आए थे लोधी वंश, है ना। और लोधी वंश का ही अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी भारत में। इस बात को आप याद रखिएगा। सबसे पहले कौन सा वंश था? बता दें दिल्ली में 5 वंश शासन किए थे दिल्ली सल्तनत में। गुलाम वंश, उसके बाद आया था खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद आया था सैयद, और उसके अंत में लोधी वंश। तो ये 5 वंश है जो दिल्ली सल्तनत में शासन किए थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। यहाँ पे पूछा गया था कि सैयद वंश के बाद कौन सा वंश? तो लोधी वंश। पहले पूछता तो तुगलक, है ना। तो सीरीज वाइज आप याद रखिए, सीरियल वाइज 1 से लेकर 5 तक। नेक्स्ट है सल्फर का एटॉमिक नंबर पूछा था। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि पंडित रविशंकर, ये तो क्वेश्चन 4-5 शिफ्ट में पूछा, इतना रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। सितारा वादक से संबंधित है पंडित रविशंकर। जाकिर हुसैन तबला वादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं पूछता 51 के क में क्या है, तो 51 के क में मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य, जो कि यूएसएसआर से लिया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट है धमेक का स्तूप कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सारनाथ में, बिहार के सारनाथ में स्थित है। सॉरी फ्रेंड्स, बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, यूपी में है। तो धमेक का स्तूप यूपी सारनाथ में स्थित है। और जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुए थे? इसको हुए थे ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। और इन्होंने पहला उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, और इसे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट आपका पूछा था कि प्रोजेक्ट क्लैप, जो प्रोजेक्ट क्लैप है इसका संबंध किससे, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। तो बता दें प्रोजेक्ट क्लैप ये आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है। तो 27.3 दिन में लगाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था
कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा। इसे हिंदी में दारू कहा जाता है। क्या दारू, आप लोग बहुत कम होंगे जो सुने होंगे, सब तो जाइलम जाइलम सुनता है, तो जाइलम फ्लोएम सबको याद रहता है, लेकिन इसका हिंदी का भी पूछ लिया जाता तो जाइलम का हिंदी होता है दारू। क्या दारू। अब फ्लोएम क्या करते हैं, फ्लोएम ये खाद्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। किसके, खाद्य पदार्थों का। इस बात को भी याद रखिए, खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा, जल का परिवहन जाइलम के द्वारा, जो से जल जो से जाइलम। नेक्स्ट आपका पूछा था कि 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा कौन सा देश करेगा, तो 2022 में हुए थे कहाँ पे, 2022 में हुए थे इंडोनेशिया में। कहाँ, इंडोनेशिया में। 2021 में कहाँ, इटली में, है ना। और 2023 में होंगे कहाँ, अपना इंडिया, भारत में। भारत में भी कहाँ, जम्मू कश्मीर में। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। बता दें, भारत के संविधान में बजट की चर्चा कहीं भी नहीं है, बजट के जगह में ही वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा अनुच्छेद 112 में। 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन, क्या, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, 108 में है। 110 में क्या है, धन विधेयक, जो कि पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसकी जो फैसला होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया था। तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, 110 में धन विधेयक, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। ये तीनों अनुच्छेद को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। अनुच्छेद 108 में क्या, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा, अनुच्छेद 108 में धन विधेयक, 110 में, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहा जाता है। नेक्स्ट आपका पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा झील का जो निर्माण हुआ था प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के द्वारा हुआ था, तो उलर झील का निर्माण हुआ था। उलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर, झेलम नदी है ना, झेलम नदी, जम्मू कश्मीर। इस बात को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोलॉजी सिस्टम, ये शब्द जो दिए थे एजी ट्रांसले, है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हॉकी के खेल के प्रत्येक टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बता दें, जो मतलब क्या कहते हैं, ग्राउंड में जो खेलते हैं वो उसमें 11 खिलाड़ी ही खेलते हैं, इसके अलावा 5 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं, है ना। एक मिट गया, 5 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं, टोटल 16 खिलाड़ी होते हैं, 11 खेलते हैं, 5 अतिरिक्त होते हैं। तो अतिरिक्त नहीं पूछा, सब्स्टिट्यूट में पूछा था, एक समय में एक ही चेंज किया जाता है, तो 5 होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आज के एग्जाम में 25 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे SSC MTS में, जो हम आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करा दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करिजी जेएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।